नमस्कार भी सभी को नमस्कार। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। और इसी क्रम में जब अपन देखते हैं तो कृषि से संबंधित एक टॉपिक आता है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। और कृषि जलवायु प्रदेश का टॉपिक आप भी देख रहे हो, पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं तो उनमें लगभग यहाँ से दो दो तीन तीन प्रश्न तक भी पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से पहले इसको समझना, कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन सा बाढ़ प्रभावित है, कौन सा अति है, कौन सा उपाद्र में आता है, कौन सा अति आद्र में आता है। तो एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना। हेडिंग डालना और हेडिंग डालें राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। पहले तो हेडिंग डालना राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, ये आप हेडिंग डाल दें, या फिर कृषि जलवायु प्रदेश की जगह दे सकता है कृषि जलवायु खंड। या तो कृषि जलवायु प्रदेश देगा या फिर कृषि जलवायु खंड देगा। पहले तो ध्यान रखना कितने हैं, तो पहले तो इसमें लिख देना कुल। और जो कुल कृषि जलवायु खंड है राजस्थान में वो 10 हैं। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि कितने जलवायु खंड हैं या कितने जलवायु प्रदेश हैं। तो राजस्थान में टोटल 10 हैं। पहला प्रश्न तो ये ध्यान रखना। अच्छा, 10 कौन कौन से हैं वो देखें, फिर एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करेंगे। 10 कौन कौन से हैं, तो नंबर इधर से आप ध्यान देना। यहां से आप देखें, एक तो आता है फर्स्ट, एक तो कौन सा आता है फर्स्ट। और ये जो फर्स्ट है इसको भी फिर पुनः देखोगे तो 3 भागों में बांट दिया गया। जो ये फर्स्ट है इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो ध्यान देना। एक तो आता है फर्स्ट ए, और इसी का फिर एक भाग आता है फर्स्ट बी, और फिर इसी का एक भाग आता है फर्स्ट सी। इसका मतलब देखो, फर्स्ट को ही कितने भागों में बांट दिया, 3। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फिर उसके बाद आप देखें तो फिर आता है इधर से आप देखें तो कौन सा भी, सेकंड। फिर देखें सेकंड, और सेकंड की बात करें तो फिर सेकंड को 2 भागों में बांट दिया गया। सेकंड के कौन कौन से 2 भाग हैं, तो एक तो सेकंड ए और दूसरा आ जाता है सेकंड बी। एक सेकंड ए और एक सेकंड बी। फिर इसी क्रम में आप देखें तो थर्ड, फिर इसी क्रम में आप देखो तो कौन सा आ जाता है, थर्ड। फिर इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं, तो एक तो आ जाता है थर्ड ए और एक इसी का भाग आ जाता है थर्ड बी। एक थर्ड ए है और एक इसी का भाग थर्ड बी है। फिर उसके बाद देखें तो आ जाता है नंबर 4th। फिर ये नंबर 4th, और 4th को भी फिर 2 भागों में बांट दिया। एक तो आप देखेंगे तो इसका आ जाता है 4th ए और एक आ जाता है इसका 4th बी। 4th ए और 4th बी। और फिर उसके बाद आ जाता है इसका कौन सा, 5th। और फिर इसको तो कुछ नाम नहीं दिया, इसको 5th ही रखा है। तो इस तरीके से टोटल देखते हैं तो 10 हो जाते हैं। अच्छा, 10 कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक बार इनको काउंट कर लेते हैं। 10 कौन कौन से हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये राजस्थान में टोटल आप देखें तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। अब 10 में देखोगे तो मैंने कहा पूरा मैप से समझेंगे, पर एक चीज को यहां ध्यान देना भाई। एक चीज तो यहीं अपन नोट कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट सी है ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान का सबसे बड़ा।
कृषि जलवायु खंड, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? तो 1C है, ये आ जाएगा बी मैप में अपने सामने। और जो 4th बी है, ये 4th बी ध्यान रखना भाई, ये 4th बी है, ये राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड। तो ये राजस्थान का सबसे छोटा है। सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड जो है वो 4th बी है, और सबसे बड़ा जो है वो 1C है। और अब ये कौन कौन से हैं, इनको नाम क्या क्या दिया गया है, और इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं। इतना अभी आपको बाद में लिखना है, पहले आपको समझते हुए चलना है चीज़ों को। यहाँ से देखें फिर जब अपन आगे चलते हैं। तो ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब इसमें कौन कौन से आते हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं। 10 है टोटल। अच्छा, 10 में यदि बात करें तो देखो ध्यान देना, इधर से आप देखोगे तो एक तो हनुमानगढ़, ध्यान देना भाई, इधर से एक तो हनुमानगढ़, एक श्रीगंगानगर और एक अनूपगढ़। देखो 3 जिले। कौन कौन से 3 जिले हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। और इन तीनों जिलों को मिला के यहाँ नाम दिया गया 1B। ये राजस्थान के कृषि जलवायु खंड है 1B। अच्छा, 1B में देखो श्रीगंगानगर है, अनूपगढ़ है और हनुमानगढ़ है। और इसको जो नाम दिया गया है, इसका नाम ध्यान रखना सिंचित, इसका जो नाम दिया गया है ध्यान देना भाई, सिंचित उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी सिंचित मैदानी प्रदेश। हालांकि यहाँ अपन केवल जिले और नाम देख रहे हैं, इसके बाद इनकी प्रत्येक की एक एक की विशेषता भी है कि उसमें जिले तो अपन यहाँ देख रहे हैं, जिलों को अलग से भी लिखेंगे। और फिर इनमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, फसल कौन सी होती है, वर्षा कितनी होती है, तो वो चीज़ें भी देखेंगे। पर सबसे पहले तो आप इनका नाम और जिला ध्यान रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये ध्यान रखें। ये तो हो गया 1B। अब यहाँ से ध्यान देना भी, इधर से देखोगे तो ध्यान देना, एक तो जिला इसमें जैसलमेर, यहाँ से ध्यान देना भी, एक तो जिला जैसलमेर, जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद एक जिला इसमें आ जाता है बीकानेर, और एक जिला इसमें आ जाता है चूरू। ध्यान देना भी 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हुए? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। दिखाई दे रहे होंगे 3 जिले। और इसको नाम दे दिया गया 2 नंबर पे, और इसको नाम दे दिया गया 1C। इसी कारण से देखो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर और फिर चूरू तक का भाग इसमें शामिल है। और इसको नाम दिया गया है, ध्यान देना भाई, अति शुष्क, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश। ये 1C को नाम दिया गया अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश। अर्थात ये कैसा है? अति शुष्क है। और यही है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। फिर उसके बाद देखें, फिर इधर से 3 नंबर पे जब अपन चलते हैं तो इधर से देखो भाई, जिला ध्यान देना, इधर से एक तो बाड़मेर, मैं यहाँ इनको लगा रहा हूँ, एक तो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद एक जिला बालोतरा, बालोतरा के बाद एक जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और एक फलोदी। देखो ध्यान देना, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फलोदी। हालांकि इस फलोदी को आप चाहें तो इधर तक इसको दर्शा दें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी आप इसको दर्शा दें, ये फलोदी। और इसको नाम दिया गया है 1A। ये 1A है। ऊपर ही ऊपर 1B है, फिर 1C है,
और फिर 1A है। और फिर 1A को नाम दिया गया है, ध्यान देना भाई, इसको नाम दिया गया पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। इसको नाम दिया गया पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 3। कौन कौन से जिले आते हैं 1A में? तो ध्यान देना, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। शायद वैसे ही क्लियर होते जा रहे होंगे आपके। अब इसके बाद यहां से ध्यान देना, ये जो पूरा इधर से आप देखेंगे, ये पूरा जो पाली संभाग है, ध्यान देना भाई, इसमें एक जिला आ रहा है सांचौर, सांचौर के बाद एक जिला सिरोही, सिरोही के बाद एक जिला जालोर और जालोर के बाद एक जिला पाली। ध्यान देना भाई, 4 जिले, सांचौर है, सिरोही है, जालोर है और पाली है। टोटल कितने जिले आ रहे हैं? तो 4 जिले आ रहे हैं। और इसको नाम दिया गया मिला के, और यहां इसको नाम दे दिया गया सेकंड बी। ये सेकंड बी है। और सेकंड बी को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है लूनी बेसिन अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। लूनी बेसिन अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, ये कौन सा है? तो सेकंड बी है। तो सेकंड बी में ध्यान रखना लूनी बेसिन वाला भाग आता है। और इसमें जिले देखें तो सांचौर है, सिरोही है, जालोर है और पाली है। फिर इधर से आप देखें तो ये पूरा शेखावटी प्रदेश और डीडवाना और कुचामन। देखो इधर से, तो इधर से ध्यान देना, एक तो जिला हो गया झुंझुनू, झुंझुनू के बाद एक जिला हो गया नीम का थाना, नीम का थाना के बाद हो गया सीकर, सीकर के बाद हो गया डीडवाना कुचामन, और इधर से ही जिला हो गया नागौर। ध्यान देना भाई, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, ये चूरू का भी कुछ भाग इसमें, फिर नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन और नागौर। और इस वाले भाग को जो नाम दिया गया है वो दिया गया सेकंड ए। ये सेकंड बी है और ये देखो तो सेकंड ए है। और सेकंड ए को जो नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह मैदानी प्रदेश, अंतः प्रवाह मैदानी प्रदेश। जो अंतः प्रवाह मैदानी प्रदेश है उसमें कौन सा आता है? तो उसमें सेकंड ए आता है। कर सकते हो यहां तक भी आराम से। अब उसके बाद देखो जो थर्ड है, एक बार ध्यान देना, इधर से जो थर्ड है, इन थर्ड का दोनों का संबंध पूर्वी से है। थर्ड ए में भी पूर्वी लगाना है और थर्ड बी में भी पूर्वी लगाना है, तो इनका दोनों का संबंध पूर्वी से ही है। अब यहां से देखो, एक बार ध्यान देना, इधर से यहां से देखना भी, एक तो जिला आ गया इसमें खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा के बाद इसमें जिला एक आ गया डीग, डीग के बाद इसमें जिला आ गया अलवर, अलवर के बाद इसमें भरतपुर, भरतपुर के बाद इसमें धौलपुर, धौलपुर के बाद इसमें करौली, करौली के बाद इसमें सवाई माधोपुर। देखो ध्यान देना भाई, खैरतल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, खैरतल तिजारा, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी का भाग भी देखो, इसमें कुछ ज़्यादा ही जिले आ रहे हैं, ध्यान देना। खैरतल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। और इसको नाम दिया गया, यहाँ ध्यान देना भाई, ये नाम दिया गया थर्ड बी। यहाँ जो नाम दिया गया है इसका नाम है थर्ड बी। और थर्ड बी को नाम दिया गया बाढ़ संभावित या बाढ़ संभव मैदानी प्रदेश, तो इसको नाम दिया गया बाढ़ संभावित या बाढ़ संभावित, या ऐसे कह सकता है बाढ़ संभव मैदानी प्रदेश, बाढ़ संभावित या बाढ़ संभव मैदानी प्रदेश।
ये बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेशों में नाम दिया गया है। तो जो थर्ड बी है, देखो आया हुआ है, निम्न में से किसको बाढ़ संभावित प्रदेश में शामिल किया है, तो ये ध्यान रखना थर्ड बी है। और थर्ड बी में कौन सा राजस्थान आता है, पूर्वी। अच्छा, एक शब्द इसमें जरूर लगाना, बाढ़ संभावित या बाढ़ संभव पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके आगे एक शब्द लगाना पड़ेगा आपको, पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैंने कहा ना थर्ड में दोनों में पूर्वी लगेगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये आपका हो गया कौन सा, थर्ड बी हो गया। अब उसके बाद थर्ड ए में कौन कौन से हैं, तो देखो थर्ड ए में इधर से ध्यान देना, एक तो ये इधर से देखोगे तो आपका, पहले तो इधर से ले लेते हैं, एक तो इधर से टोंक जिला, टोंक के बाद इसी में आ जाता है केकड़ी, इसी में आ जाता है अजमेर, इसी में आ जाता है ब्यावर। ध्यान देना भाई, टोंक है, अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी है। इधर से फिर देखोगे तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, इधर से ही देखोगे तो दौसा, इधर से ही देखोगे तो फिर इसमें आ जाता है कोटपुतली बहरोड। ये जिले ध्यान देना, कोटपुतली बहरोड है, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, और दूदू के बाद टोंक, टोंक के बाद दौसा, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। समझ में आया क्या, कोटपुतली बहरोड, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और दौसा, और इनको शामिल किया गया, ध्यान देना भाई किसमें, और ये है थर्ड ए में। और थर्ड ए को नाम दिया गया, देखो बी से तो आप ध्यान रखें बाढ़, और ए से ध्यान रखें अर्धशुष्क, तो इसको नाम दिया गया है क्या भाई, अर्धशुष्क पूर्वी, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको लिया गया थर्ड ए में। ए से अर्धशुष्क आप ध्यान रखें, इधर जयपुर और अजमेर वाला भाग आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये थर्ड ए हो जाएगा। और फिर इसी क्रम में फोर्थ की बात करें तो फिर यहां से ध्यान देना भाई, फोर्थ की जो स्थिति है वो ध्यान देना, इधर से देखो एक तो भीलवाड़ा, ध्यान देना भाई, भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा के बाद शाहपुरा है, शाहपुरा के बाद राजसमंद है, राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ के बाद देखोगे तो उदयपुर है। ध्यान देना भाई, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और इन सबको मिला के नाम दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है फोर्थ ए। ये फोर्थ ए है, और फोर्थ ए को नाम दिया गया है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। फोर्थ ए है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और फिर इधर जब आप चलते हैं तो ध्यान देना, इधर से जो जिले हैं, एक इसमें उदयपुर का कुछ भाग है, एक इसमें डूंगरपुर है, एक इसमें बांसवाड़ा है, एक इसमें प्रतापगढ़ है, एक इसमें सलूम्बर है। उदयपुर का कुछ भाग है दक्षिणी भाग, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। और इसको जो नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है फोर्थ बी, इसको नाम दिया गया, ध्यान देना, फोर्थ बी। और फोर्थ बी को नाम क्या दिया गया है, तो फोर्थ बी को नाम दिया गया, वो उपाद्र है, तो इसको नाम दे दिया गया आर्द्र दक्षिणी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और फिर देखोगे तो अंतिम जो नंबर 10 पे है, फिर इसमें 4 जिले कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और इसको नाम दिया गया है फिफ्थ, इसको फिफ्थ नाम दिया गया है, और इसको नाम दिया गया दक्षिणी पूर्वी आर्द्र
मैदानी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी प्रदेश जो फिफ्थ है, और फिफ्थ देखोगे तो इसमें हाड़ौती आता है। अब इसमें एक लाइन के रूप में आप नोट कर सकते हैं। इसी में देखें तो जो 1C है, 1C में आप लिख सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। और जो ये 4th B है, इस 4th B में आप लिख सकते हैं राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। और राजस्थान का सबसे बड़ा और ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। शायद कर सकते हो आराम से। जिले आपके एक एक पूरे क्लियर हैं, कौन कौन सा है। अब एक बार नाम देखना, 1C और 1 इधर से ले लेते हैं। सबसे पहले 1B में सिंचित उत्तरी मैदानी प्रदेश। फिर आ जाता है 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश। फिर उसके बाद आ जाता है 1A पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। फिर इधर से आ जाता है 2A अंतः प्रवाही मैदानी प्रदेश, इसमें कांतली नदी वाला क्षेत्र है। फिर इधर से आप देखेंगे तो फिर ये आ जाता है 2B लूनी बेसिन अंतर्वर्ती लूनी बेसिन अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, इसमें अरावली वाला भाग भी शामिल है वैसे। ठीक, उसके बाद मैंने कहा 3rd A और 3rd B में पूरा पूर्वी आ जाएगा। यहाँ भी अपन ने पूर्वी लिखा है, यहाँ भी पूर्वी लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद 4th A है, फिर 4th B है और फिर 5 है। तो ये अपने सामने एक एक करके अपन ने लिखा है। अब आप इनको नोट करें एक एक करके। पहले आपने इसको नोट किया होगा टोटल कितने हैं, कौन कौन से हैं, और फिर आप इसको नोट करें ये कौन कौन से हैं। फिर इनकी एक एक विशेषता सबकी क्या है। चाहे जिले तो वैसे भी क्लियर हो गए होंगे आपको आराम से। फिर इनकी एक एक करके विशेषताएं देखते हैं। पहले आप इसको नोट करें एक बार अच्छे से। लिखें भी एक बार आराम से लिखें इसको।